हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के यहाँ, चाहे एमपीपीएससी हो। और इसको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखो, अभी आज हम करेंगे मध्य प्रदेश ताप विद्युत संयंत्र, कल करेंगे मध्य प्रदेश जल विद्युत संयंत्र, जल ताप विद्युत संयंत्र, मतलब जल विद्युत संयंत्र, जल से जो विद्युत बनाई जाती है। और आज हम बनाएंगे जो ताप से जो विद्युत बनाई जाती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं ये वीडियो करवाऊंगी। एक प्लेलिस्ट बना दी है ट्रिकी एमपीजीके के नाम से, तो वहाँ पे आपको पूरे ट्रिक के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी और भी कोर्सेज है वो मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक। देखो, सबसे पहला हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र। इसका नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। देखो, चांदनी जो ताप विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और ये बुरहानपुर के नेपानगर में है। और ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? यही चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। ये भी याद रखिएगा। पहले इसकी विद्युत क्षमता थी 77 मेगावाट। पहले चांदनी ताप विद्युत केंद्र की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 17 मेगावाट। लेकिन अब इसकी कितनी कर दी है? अब 177 मेगावाट कर दी है। महावीर की बुक पे और कुछ बुक्स में ये 277 लिखा है। जहाँ पर मैंने गूगल से चेक करके इसको, गूगल पे जो है, क्योंकि आंसर आप देखते हैं पीएससी भी है गूगल का ही मानती है, और 177 ही सही है। और मोस्टली बुक में 177 ही है। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की वर्तमान में क्षमता कितनी है? 177 मेगावाट है। पहले कितनी थी? 17 मेगावाट थी। पहला ताप विद्युत केंद्र है। स्थापना 1953 में हुई थी। कहाँ पर? बुरहानपुर के नेपानगर में हुई थी। कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा कि बुरहानपुर जिला कब बना था? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर कीजिएगा कि बुरहानपुर को जिला कब बनाया गया था। डेट भी बताइएगा, ईयर भी बताइएगा। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सभी लोग करते जाए कीजिए। कमेंट से पता चलता रहता है कौन कौन वीडियो देखते रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिक। कैसे अपन पता करेंगे कि इसकी स्थापना 53 में हुई? कैसे पता करेंगे कि इसकी क्षमता 177 मेगावाट है? ट्रिक थोड़ी सी फनी रहती है, लेकिन याद करने अपन को याद हो जाती है। एमपीपीएससी में पिछली बार भी मैंने बहुत सारी ऐसी ही ट्रिक कराई थी और एग्जाम हॉल में वो याद हो गई थी। चांदनी तेरे सर पर 77 बाल हैं। चांदनी तेरे सर पर 77 बाल हैं। अब कैसे याद रखोगे? एक चांदनी नाम की लड़की है। चांदनी के सर पे इसलिए याद रखो क्योंकि सर भी पे ही, हमारे सर पे ही तारा होता है। तारों से हमें चांदनी मिलती है। तो चांदनी तेरे सर पे, ये तेरे को याद रखना 53। तेरे को क्या याद रखोगे? 53। तो क्या याद रहेगा आपको? 1953 में स्थापना हुई। चांदनी तेरे सर पर 77 बाल हैं। तो 77 बाल है मतलब कितनी क्षमता है? 177 मेगावाट है। तो याद रखिएगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? 177 है, इसलिए 77 बाल हैं। और ऐसे भी याद रख सकते हो, 7 बाल हैं, मतलब 7 मतलब साथ में ही है बाल, साथ में ही हैं। 2 बाल ऐसे 7 करके हैं, तो भी आपको याद रहेगा। तो चांदनी तेरे सर पर 7 बाल हैं। अब आप मेरी ये बात सुन लेंगे ना, तो आप ये भूलेंगे ही नहीं। आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप आराम से ही ट्रिक लगा देंगे। तो याद रखिएगा, चांद में होती है चांदनी। चांद होता है हमारे ऊपर, सर के ऊपर। तो सर पे कितने बाल हैं? 7 मतलब 77 मतलब 7 बाल हैं। 7 को 7 करके याद कर लीजिए, मतलब 7 2 3 बाल, 7 हैं। तो चांदनी तेरे सर पर, तेरे को या क्या याद बोलोगे यहाँ पे? तेरे को बोलोगे 53। 53 में क्या बोलोगे? तेरे। तो चांदनी तेरे सर पर 77 बाल हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला आपको याद हो गया। चांदनी ताप विद्युत केंद्र पहला ताप विद्युत केंद्र है हमारे मध्य प्रदेश का। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 177 मेगावाट इसकी क्षमता है। पहले इसकी क्षमता थी 17। और पहला ताप विद्युत केंद्र है। और कहाँ पर है ये? बुरहानपुर के नेपानगर में ये ताप विद्युत केंद्र है।
अगला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने एमपीजी के एमसीक्यू के लिए भी एक कोर्स बना दिया है, 2 वीडियो उसमें करूँ। उसमें पूरे एमपीजी के एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी टॉपिक वाइज। उसमें भूगोल से हमने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन और भौगोलिक संरचना कर ली है। आज उसमें मैं मध्य प्रदेश की जलवायु कराऊंगी। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो वो प्लेलिस्ट भी देखिए। साथ में एमपीपीएससी प्री के लिए एस सीरीज़ चल रही है। एस सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी हो, उसके 18 वीडियो हो चुके हैं, एस 18 वीडियो हो चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। साथ में एक मैंने 10,000 प्रश्नों की जीके की श्रृंखला भी चलाई है, अगर वो नहीं देखा हो तो वो भी देखिएगा। उसमें पूरा विविध का जीके सब कुछ कवर आपका हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है। आ से अमर, आ से अनूप, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक की स्थापना कब हुई थी? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को जो जल मिलता है वो चचाई पर बने बांध से मिलता है। अमरकंटक को जो जल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? चचाई पर बने हुए बांध से मिलता है। और कोयला कहाँ से मिलता है? अमरकंटक को कोयला सुहागपुर से मिलता है। कोयला कहाँ से मिलता है? सुहागपुर से। अब 1965 में स्थापना और क्षमता है 450 मेगावाट। अमरकंटक की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और क्षमता कितनी है? क्षमता है 450 मेगावाट। इसको आपको ट्रिक से याद रखना है ना। 1965 में स्थापना और 450 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब देखो, ये जो 450 मेगावाट की क्षमता ये 3 यूनिट में है। पहली यूनिट 120 की है, दूसरी 120 की है और तीसरी 210 की है। इस प्रकार ये 450 मेगावाट की जो बिजली प्राप्त होती है वो 3 यूनिट अलग अलग लगाई गई हैं, उनके द्वारा प्राप्त होती है। 120, 120 और 210। अब हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक ये स्थापना याद रखना 1965 और 450। अब याद रखना, देखो आपने वो रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, कृष्णा देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि या आपने कहावतें सुनी होगी, नहीं देखी होगी तो, कि जो देवता थे वो अमृत मंथन हुआ था अमर बनने के लिए। अमरकंटक में अमर है ना, अमरकंटक में अमर है। अब अमर होने के लिए तो देवताओं ने कई पैंतरे लगे, 4-5 जगह गए थे वो। 4-5 जगह गए, कैसे गए थे? ब्रह्मा जी के पास गए थे, फिर विष्णु भगवान के पास गए थे, शंकर जी के पास गए थे, सब लोगों के पास गए थे कि वो जो राक्षस हैं उन्होंने अधिकार कर लिया है, उनके राज्य पर अधिकार कर लिया है। तब भगवान ने अमर होने का उनको बताया था कि ऐसे आप अमर हो सकते हैं। समुद्र मंथन का जो आइडिया दिया था, तो वो सब दिया था। ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि अमर होने के लिए देवताओं ने पैतरे चले। तो पैतरे चले मतलब 65, पैतरे चले मतलब 65। तो अमरकंटक की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, मतलब पैतरे चले हैं देवताओं ने। और 4 से 5 जगह गए वो इसके लिए, अमर होने के लिए देवताओं ने पैतरे चले और इसके लिए वो 4 से 5 जगह गए। 4 से 5, तो 4 से 5, 4 से 5 मतलब 450, 4 से 5 मतलब 450 अमर होने के लिए पैतरे लड़े, मतलब 1965। और देवताओं ने 4 से 5 जगह गए। 4 से 5 मतलब 450, 4 से 5 मतलब 450। हमारे यहाँ पीछे गवर्नमेंट का काम चल रहा है, सरकार का नाला बन रहा है, तो वही आवाज़ आती रहती है पूरे समय। तो अमर होने के लिए पैतरे किए देवताओं ने, 4 से 5 जगह गए मतलब 450। तो आपको याद रहेगा, अमर होने के लिए 4 से 5 जगह गए थे देवता भगवान। 4 से 5 कैसे याद रख लो? विष्णु जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी के पास गए। तो ऐसे 4 से 5 लोग, ऐसे आप लोग याद रखना। अमर होने के लिए देवताओं ने पैतरे किए, पैतरे मतलब 65, 4 से 5 जगह गए। तो ऐसे आपको अमरकंटक याद हो जाएगा। तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, 1965 में स्थापना। 1965 में कैसे? अमरकंटक में अमर होने के लिए पैतरे किए। जल की आपूर्ति, ये भी याद रखिएगा कि जल की आपूर्ति चचाई पर बने बांध से होती है अमरकंटक को। कोयला कहाँ से मिलता है? सुहागपुर से मिलता है। और ये तो याद ही रहेगा, चचाई पर बने बांध और सुहागपुर से मिलता है। और क्षमता जो 450 मेगावाट है, 4 से 5 जगह गए थे। 120, 120 और 210 की 3 यूनिट बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा सारणी विद्युत केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहले मेन ये याद रखो कि जो सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र है वो किसकी संयुक्त परियोजना है?
तो ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र। किसकी? सतपुड़ा सारणी विद्युत केंद्र किसकी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। किसकी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ये वाला जो क्वेश्चन है, एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की है, और सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा परियोजना। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हिस्सा है वो 3:2 का हिस्सा है। कितना है? 3:2 का इसका हिस्सा है। मतलब 3:1 मतलब मध्य प्रदेश को तीसरा भाग मिलता है और राजस्थान को कुल भाग का दूसरा मिलता है। कहाँ पर है ये सतपुड़ा? तो सतपुड़ा है बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में। कहाँ पर है? बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में सारणी नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में सारणी नामक स्थान पे है। और इसमें कोयला जो है सतपुड़ा को, ये पाथरखेड़ा से मिलता है और जल तवा नदी से मिलता है। कोयला कहाँ से मिलता है? पाथरखेड़ा से मिलता है। और जल कहाँ से मिलता है? जल तवा नदी से मिलता है। पहले इसकी क्षमता 1142.5 मेगावाट थी, जो बढ़कर 1330 मेगावाट हो गई है। पहले इसकी थी कितनी क्षमता थी? पहले थी 1142.5 मेगावाट, और अब बढ़कर कितनी हो गई है? अब इसको बढ़कर 1343 मेगावाट कर दिया है। अब बढ़कर कितना कर दिया है? 1330 मेगावाट कर दिया है, सॉरी। बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में सारणी नामक स्थान पर है, और तवा नदी से इसमें जल मिलता है। पहले इसकी क्षमता 1142.5 मेगावाट थी, और जो बढ़कर कितनी हो गई है? 1330 मेगावाट हो गई है। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। किसकी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। अब हम इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा, और मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। और आपने अभी तक आपका व्हाट्सअप, मेरे पे आपका व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं कराया है 6260190944 पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा, तो आपका नंबर सेव हो जाएगा। आपको स्टेटस के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे। देखो, सबसे पहले सतपुड़ा की फीलिंग आती है ना, सड़ा हुआ सा। सतपुड़ा मतलब सड़ा हुआ सा। सतपुड़ा मतलब सड़ा हुआ टाइप फीलिंग आ रही है ना। तो सड़ा हुआ मतलब 67। तो स्थापना कब हुई थी? 1967। तो सतपुड़ा में सड़ा हुआ और 67 सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र 67 में हुई थी। 1967 में स्थापना हुई थी, और सड़ा हुआ। तो जब कोई चीज़ सड़ जाती है ना, तो जब जैसे 2-3 लोग हैं और घर में कोई चीज़ सड़ जाती है, खाना है, कोई सड़ गया, तो बोले ये तेरा है मेरा नहीं है, ये तेरा है मेरा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। ये तेरा है मेरा नहीं है, तेरा है। तो 1330 इसकी मेगावाट क्षमता। जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो क्या बोलते हैं? तेरा है मेरा नहीं है, तेरा है। तो 1330 सतपुड़ा मेगावाट की क्षमता, और सड़ा हुआ है तो 1967, और तेरा है सड़ गई है चीज़, तो इसकी क्या हो जाएगी क्षमता? 1330 मेगावाट हो जाएगी। बहन, फनी ट्रिक है लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और अच्छी लगी ट्रिक तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। कुछ लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं देखती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आता है जो लोग कमेंट नहीं करते हूँ। मेरा हर वीडियो पे कमेंट आते हैं, और बहुत सारे लोग केवल देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट ही तो एक ऐसा जरिया है जिससे मुझे पता चल पाता है कि कौन वीडियोस को देख रहे हैं। तो सतपुड़ा का क्या हो जाएगा? सड़ा हुआ 67। जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो कहते हैं तेरा है। सड़ा हुआ है तो 67 में स्थापना है, तो ना। तो सतपुड़ा का याद रखिएगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान की स्थापना 1967। सड़ा हुआ है, बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से सारणी नामक स्थान पर है। ये जो सतपुड़ा कहाँ पर है? बैतूल के ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ पर है, तो बैतूल याद रखिएगा। बैतूल जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में सारणी नामक स्थान पर। और इसकी क्षमता पहले 1142.5 मेगावाट थी, बढ़कर कितनी हो गई है?
1330 हो गई। ये सतपुड़ा मतलब सड़ा हुआ, जब सड़ जाती है कोई चीज़ तो कहते हैं तेरह है मतलब 1330। तो सतपुड़ा वाला याद हो गया। अब अगला करें। अगला है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। एक इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कितने राज्यों को विद्युत प्रोवाइड कराता है ना। तो ये याद रखिएगा कि विंध्याचल कितने को कराता है, 5 लोगों को। विंध्याचल कितने लोगों को कराता है, 5 लोगों को कराता है। जो विद्युत की सप्लाई कितने लोगों को देता है, विद्युत यहाँ से जो बनती है वो कितने लोगों को कितने राज्यों को देता है, 5 राज्यों को देता है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कितने राज्यों को देता है, 5 राज्यों को देता है। और ये प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। और ये भी याद रखिएगा कि ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ। ये भी पूछ सकते हैं कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो किसके सहयोग से हुई थी, तो किसके सहयोग से हुई थी, रूस के सहयोग से हुई थी। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी 1987 में हुई थी। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 4760 मेगावाट है। कितनी है, 4760 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसका भी जो क्षमता है ना, कहीं कहीं पर कुछ अलग अलग दी है, कहीं पे 3000 कुछ दी है। तो ये फिर वही मैंने गूगल से जो बेस्ट जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था वहाँ से निकाल के इसको जो सही है वही डाटा डाला है। तो विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, 4760 मेगावाट है। और ये जो जिन 5 राज्यों को ये देता है उनका नाम क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात। कौन सा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात। दादर व नागर हवेली, दमन दीव को ये विद्युत की आपूर्ति पूरी करता है। देखो सबसे 5 राज्यों को करता है और दादर और नागर हवेली, दमन दीव को भी विद्युत आपूर्ति करता है। तो मतलब 5 तो राज्यों को कर रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश को करता है। तो ये भी याद रखिएगा। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित संयंत्र है। 9वां दुनिया का, ये जो विंध्याचल है जो ताप विद्युत संयंत्र, ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित संयंत्र है। कौन सा है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित संयंत्र है। तो ये सभी फैक्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, रूस की सहायता से ये स्थापित है। स्थापना इसकी हुई थी 1987। विद्युत उत्पादन इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और छत्तीसगढ़ और गोवा। पूर्व में ये छत्तीसगढ़ को देता है, दक्षिण में ये महाराष्ट्र को देता है और पश्चिम में गोवा और गुजरात को देता है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित संयंत्र है। इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो विंध्याचल को, जो विंध्या है ना, विंध्या एक लड़की है। हमारी ट्रिक में विंध्या एक लड़की है। अब विंध्या एक लड़की है, उसको क्या करते थे ना, सब लोग आके सताते थे। उसके बहुत सारे भाई थे, 4 भाई थे उसके। अब 4 भाई क्या करते थे, चारों भाई उसके आते थे और उसको सताते थे। 4 भाई आते थे साथ में, 4 भाई साथ में आते थे और साथ में उस विंध्या को, उसको लड़की को सताते थे। तो विंध्या नाम की एक लड़की थी, तो विंध्याचल हो गया। सताते मतलब 1987। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1987। विंध्या नाम की लड़की थी, उसको लोग आके सताते थे मतलब 87। तो 87 से आपको याद हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। और उसको 4 लोग साथ में आकर सताते थे, 4 लोग साथ में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 4760 है। तो 4 लोग साथ आकर सताते थे, 4 लोग साथ आके समाते थे, 4 लोग साथ आके सताते थे। तो कितना हो जाएगा, 4760। विंध्या नाम की एक लड़की थी, 4 लोग आकर उसको, मतलब 4 लोग साथ आकर, 4 लोग साथ आकर उसको सताते थे। तो 4760 ये सताते 1987। 4 लोग आके सताते। विंध्या नाम की लड़की थी, उसके 4 भाई थे। ये भी विंध्या नाम की लड़की थी, उसके 4 भाई थे, 1 2 3 4 भाई थे उसके। विंध्या के 4 भाई थे। तो ऐसे याद रखिएगा, 4004 से स्टार्ट होगी क्षमता। वो सताते थे, तो सताते से तो क्या हो जाएगा 1987, और साथ आते थे तो याद हो जाएगा 760। तो ऐसे पूरा याद रख लीजिएगा। 1987 में स्थापना हुई, मतलब विंध्या को सताते थे, 87 मतलब सताना, और 4760
मतलब 4 लोग साथ साथ आकर सताते थे। अगला देखते हैं फ्रेंड। अगला बढ़ने से पहले ये मेरे एमपीपीएससी प्री के नोट्स हैं। अगर आपने एमपीपीएससी के प्री के नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्द अपनी बुकिंग कर दीजिए। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स तैयार किए गए हैं। हर यूनिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। हर जो चीज़ ज़रूरत रहती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर वो की फैक्टर, हर वो इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ पे कवर किया गया है। ये टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं और सबसे मेन जो इसके साथ मिलता है, इसके साथ मिलता है व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, महत्वपूर्ण जैसे मैं ट्रिक आपको करा रही हूँ ऐसे ही ट्रिक सभी वीडियो की पीडीएफ वहाँ दी जाती है। मेरी एस सीरीज़ की जितनी भी वीडियो आएंगी सभी उस ग्रुप में दी जाएंगी। ट्रिक कोई करवाऊंगी तो ट्रिक वहाँ पर दी जाएगी। अभी राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के न्यायाधीश हैं, इन सबको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी, आयोग के अध्यक्ष को ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो ये सभी आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित, तो आप मुझे ये व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये आयोग का प्रश्न बैंक है यूनिट 10। इसमें 900 प्रश्न कवर किए गए हैं। 199 की इसकी सॉफ्ट कॉपी, 399 की इसकी हार्ड कॉपी है। तो आप ये दोनों मंगा सकते हैं अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो। बहुत ही शानदार इसमें आयोग के सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा क्योंकि इसमें हर तरह के प्रश्नों को कवर किया गया है। साथ ही आज रात को मेरी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी। 25 एफएलटी उसमें मिलेंगे आपको। 25 में 23 एफएलटी मिलेंगे और 2 आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे। इसकी जो चार्ज रहेगी, इसकी चार्ज अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो 399 रहेगा और हार्ड कॉपी लेते हैं तो 999 इसका चार्ज रहेगा टेस्ट का। आप घर पे मंगा के अपना प्रैक्टिस इसके साथ कर सकते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश बजट की पीडीएफ है। 30 रुपये की इसकी मध्य प्रदेश बजट की पीडीएफ आपको मिलेंगी। और ये 1500 एमसीक्यू हैं करंट अफेयर्स की। अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। और ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की त्रैमासिकी है। 25 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। कौन सा है? जबलपुर ताप विद्युत केंद्र है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना। और ये कहाँ पर बना है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र? ये वर्गी पर बना है। वर्गी नदी और वर्गी पर बने जवान के जलाशय से यहाँ पे पानी मिलता है। वर्गी नदी जो जबलपुर में ही है, वहाँ पर जो बांध है उस पे जो जलाशय है उसके ऊपर जो बांध है वो जो जलाशय के ऊपर जो बांध है वहाँ से आपको इसमें जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को पानी मिलता है। और इसकी क्षमता जो है वो 151 मेगावाट है। क्षमता कितनी है? 151 मेगावाट है। एकमात्र ऐसा संयंत्र है जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित होता है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को ऊर्जा भवन भी कहते हैं। को क्या कहते हैं? ऊर्जा भवन भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब आप इसको कैसे ट्रिक से याद रखोगे? जबलपुर कब बना? 1960 में बना। कितनी क्षमता है? 151 मेगावाट। एक आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जो मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा मंडल द्वारा संचालित होता है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित होता है तो आपको याद रखना है जबलपुर, क्योंकि वही हमारा ऊर्जा भवन है मध्य प्रदेश का। अब देखो, ये जबलपुर का जो नाम पड़ा था ना वो जावली ऋषि के नाम पे पड़ा था। जबलपुर का जो नाम है जबलपुर कैसे पड़ा? जावली ऋषि के नाम पे पड़ा। जावली ऋषि थे। तो आपको याद रखना है कि जबलपुर में जावली ऋषि 60 साल की उम्र के थे। जब जावली ऋषि 60 साल की उम्र के थे तब मैं उनसे मिलने गया था और मैं उनको 151 रुपये देकर आ गया था। जब जावली ऋषि 60 साल के थे तब मैं उनके पास गया और मैं उनको 151 रुपये देकर आ गया। 151 रुपये मतलब 100 मेगावाट क्षमता। 151 मेगावाट क्षमता। 60 साल की उम्र में मतलब 160। 60 साल की उम्र में मतलब 160। 1960 में स्थापना हुई। जबलपुर में जावली ऋषि थे, 60 साल की उम्र में थे, तो 60 साल से याद रखिएगा 1960 में इसकी स्थापना हुई। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो कब उनकी स्थापना हुई? 60 साल के थे तो कब स्थापना हुई? 1960 में हुई। और मैं जब भी उनसे मिलने जाता था 151 रुपये दे के आता था। तो 151 क्या है इसकी? मेगावाट क्षमता। दोनों ही फैक्ट अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया के वीर सिंहपुर में है। कहाँ पर है संजय गांधी? ये से याद रखना, संजय बहुत ज़्यादा वीर था
संजय कैसा था? वीर था। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उमरिया के वीरसिंहपुर में है। स्थापना कब हुई थी संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की? 1993 में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। इसकी क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट है। और जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, इसको पानी जोहिला डैम से मिलता है। कहाँ से मिलता है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को पानी? तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को पानी मिलता है जोहिला डैम से। फ्रेंड्स, एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जो ताप विद्युत का योगदान है वो 66% है और जल विद्युत का योगदान 30% है। ठीक है, जल ताप विद्युत का कितना योगदान है? 66 और जल विद्युत का कितना है? 33। दोनों ही याद रखिएगा। टोटल कितना हो गया? 6 तीनों। अब बाकी का जो बचेगा वो 4% दूसरे से ताप मिलता है। पहला ताप विद्युत से कितना मिलता है? 66 और जल विद्युत से कितना मिलता है? लगभग 30 मिलता है। कहाँ पर है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र? उमरिया के वीरसिंहपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट। पानी कहाँ से मिलता है? जोहिला डैम से। अब आपको ट्रिक कैसे याद रखना है? संजय बहुत वीर लड़का है, वह तेरा मेरा नहीं करता है। अब जो वीर लोग होते हैं ना, वो फालतू में ऐसे मतलब भड़काने नहीं आते, डायरेक्ट काम तमाम करते हैं, मतलब मारते ही हैं, है ना। तो संजय बहुत वीर लड़का था, वह तेरा मेरा नहीं करता था। तेरा मेरा मतलब 93। तेरा मेरा नहीं करता था मतलब 93। 93 से क्या हो जाएगा? तेरा मेरा 93, है ना। तेरा मेरा 93, है ना। ऐसा है, तेरा मेरा नहीं करता था, तेरा बे चल वे ऐसा नहीं करता था, तो ऐसे कर लेना 93, है ना। तो 93, तेरा मेरा वे नहीं करता था, तो 93। और डायरेक्ट 340 वोल्ट का झटका देता था। 340 वोल्ट आपने गाना भी सुना होगा, है ना। 340 वोल्ट आपको ऐसे याद भी रहेगा, नॉर्मली एक कहावत टाइप की है। तो 340 वोल्ट का झटका देता था। 1340 मेगावाट। कितने का? 1340 मेगावाट। 340 मेगावाट का 340 वोल्ट का झटका देता था। तो याद रख हो जाएगा आपको। एक सेकेंड। तो संजय बहुत वीर था, वह तेरा मेरा नहीं करता था, मतलब 1993 में 340 वोल्ट का डायरेक्ट झटका देता था। तो 1340 वोल्ट। संजय 1300, कोई आपका दोस्त हो संजय नाम का, उससे याद कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट क्या करता था? 340 वोल्ट का झटका ही देता था। तो 1340 वोल्ट किसका हो जाएगा? संजय का हो जाएगा। और संजय तेरा मेरा नहीं करता था, तो 1993 इसकी स्थापना हो जाएगी। वीरसिंहपुर, क्योंकि वह वीर लड़का था तो वीरसिंहपुर याद रहेगा। अगला है संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। ये अभी कुछ ही समय पहले स्थापित हुई है, 2014 में। कहाँ पे हुई थी? खंडवा के डोंगलिया में। संत सिंगाजी से ये तो याद रहेगा आपको, खंडवा में है। लेकिन खंडवा में कहाँ पर है? खंडवा के डोंगलिया में है। कहाँ पर है? खंडवा के डोंगलिया में है। और इसको कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से होती है। कहाँ से होती है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से। और जल नर्मदा व सुक्ता नदी से मिलता है। जल कहाँ से मिलता है? नर्मदा और सुक्ता नदी से। इसके पास इसकी क्षमता है वो 2520 है। कितनी है? 2520 है। 2 600 मेगावाट की हैं और 2 यूनिट 660 मेगावाट की हैं। तो टोटल कितनी है? 2520 की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चिमनी, भारत में भी सबसे ऊंची चिमनी है यहाँ पर संत सिंगाजी वाले ताप विद्युत केंद्र में। तो आपसे पूछेंगे कि सबसे ऊंची चिमनी किस ताप विद्युत केंद्र की है? तो वो है संत सिंगाजी में सबसे ऊंची चिमनी लगाई गई है। कितनी मीटर लगाई गई है? 271 मीटर। और ये सबसे ऊंची चिमनी है। कितनी लगाई गई है? 271 मीटर ऊंची लगाई गई है और ये सबसे ऊंची चिमनी है। एक और बात ध्यान रखो, संत सिंगाजी स्थापना 2014 में, खंडवा के डोंगलिया में। कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से। जल नर्मदा व सुक्ता नदी से मिलता है। क्षमता 2500 मेगावाट है। 600 की 2 और 660 की 2। सबसे ऊंची चिमनी है 271 मीटर ऊंची। कौन सी है? 271 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चिमनी है। अब आपको ट्रिक से क्या याद रखना? एक संतू नाम का लड़का है, संतू से क्या याद रखना है? संतू से क्या याद रखना है? संतू नाम का एक लड़का था, उसके सिंग थे। उसके क्या थे? 2 सिंग थे। एक संतू, ये संतू नाम का लड़का है, इसके 2 सिंग हैं। एक सिंग 25 मीटर का है, एक सिंग 20 मीटर का है।
देखो दोनों इफेक्ट देखो, एक एक सिंग कितने का है, एक सिंग है 25 मीटर का, और दूसरा कितने का है, दूसरा कितने का है, दूसरा है 20 मीटर का। एक 25 मीटर का है, एक 20 मीटर का है। तो इससे याद रखना संतु है, ये संतु बना है तो 2520 इसकी मेगावाट क्षमता है, क्योंकि संतु नाम का जो लड़का है, अपन पढ़ रहे हैं संत सिंगाजी, सिंगाजी तो सिंगा में सींग है, तो संतु जो है, संतु के जो सिंग है वो एक 25 मीटर का है, एक 20 मीटर का है। तो आपको याद रहेगा 2520। और इसे जब इसको कोई खा ले, मतलब ये किसी को खा लेता है तो उसको 14 इंजेक्शन लगते हैं। जब ये संतु किसी को खा लेता है तो उसको कितने लगते हैं, 14 इंजेक्शन लगते हैं। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में। जब जब कोई इसको खा लेता है तो उसको कितना वोल्ट का इंजेक्शन लगता है, 14 इंजेक्शन उसको लगते हैं। और ये संतु है, संतु के दो सिंग हैं, तो संगाजी एक सिंग 25 मीटर का है, एक सिंग 20 मीटर का है। और जब ये किसी को खा लेता है ना तो 14 इंजेक्शन उसको लगते हैं। ये किसी को खाता है तो क्या होता है, 14 इंजेक्शन लगते हैं। तो आपको याद रहेगा, इसकी चिमनी सबसे बड़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्थापना 2014 में, क्योंकि संतु किसी को खा लेता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं। कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से की जाती है, जल नर्मदा व सुक्ता नदी से। क्षमता 2520 मेगावाट। यहाँ सबसे ऊंची चिमनी है, 271 मीटर ऊंची चिमनी यहाँ पर है। कितनी है, 271 मीटर है। इसे खाया तो क्या हुआ, 14 इंजेक्शन लगे। अब है गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गाडरवारा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस मेगावाट याद रखिएगा। 1600 मेगावाट है। कितनी है क्षमता गाडरवारा की, तो गाडरवारा की क्षमता है 1600 मेगावाट। अब आपने 16 पिक्चर तो देखी होगी, बस आपको ये 16 पिक्चर में एक गांव रहता है, अब वो गांव भूल जाओ और गांव याद रखो गाडरवारा। 16 पिक्चर जो थी वो गाडरवारा में हुई थी। 16 पिक्चर कहाँ हुई थी, गाडरवारा में हुई थी। 16 पिक्चर कहाँ हुई थी, गाडरवारा में हुई थी। फ्रेंड्स सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी ट्रिकी एमपी करके, तो आप लोग वहाँ पे इसकी सब पूरी देख लीजिएगा, ट्रिक जितनी भी आगे बनाने वाली हूँ। अगला जल विद्युत केंद्र से आएगा। एस सीरीज एमपीपीएससी के लिए देखिएगा, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए वीडियो चल ही रहे हैं। और इसके अलावा एमपी जीके का जो एमसीक्यू सीरीज़ बनाया है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए ही बोल रही हूँ। तो गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है, 1600। गाडरवारा कहाँ है, 16 पिक्चर में गाडरवारा था, तो 1600 मेगावाट आपको याद रखना है। अगला है दादा धूनी वाले खंडवा या मालवा परियोजना। दादा धूनी वाले खंडवा ताप या मालवा परियोजना। तो सबसे पहले ये याद रखो, दादा धूनी वाले खंडवा ताप या मालवा परियोजना है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की है। कौन की है, मध्य प्रदेश और गुजरात की है। दादा धूनी वाले खंडवा ताप या मालवा परियोजना किसकी है, मध्य प्रदेश और गुजरात की। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 1600 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी, 1600 मेगावाट है। तो उसको कैसे याद रखो, देखो दादा धूनी वाले हैं तो ऐसे याद रखो मेरे दादा जो हैं वो 160 के हैं। दादा धूनी वाले हैं तो ऐसे याद रखना मेरे दादा कितने के हैं, मेरे दादा जो हैं वो 160 साल के हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, दादा धूनी वाले खंडवा तापिया मालवा परियोजना, मेरे दादाजी कैसे हैं, 160 साल के हैं। मेरे दादाजी 160 साल के हैं, तो आपको ये दादा धूनी वाली परियोजना याद हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आज हमने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी, एक बार फिर उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये पूरी ट्रिक जिससे याद हो जाए। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी के सर पर 77 बाल हैं। चांदनी, अब एक बोला चांदनी तेरे सर पर 77 बाल, 13 से 53, 77 में स्थापना हुई। अमरकंटक, अमर होने के लिए पैतरे करते हैं देवता, मतलब 1965 में 4-5 लोगों के पास जाते हैं, मतलब 4 से 5, 3 यूनिट में ये बटा है, 120, 120 और 210। चचाई पे बने वन के जलादेश से इसको पानी मिलता है, सुहागपुर से कोयला मिलता है। सतपुड़ा मतलब सड़ा हुआ, 1967 मतलब सड़ा हुआ, 67 में स्थापना हुई, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। पाथरखेड़ा से मिलता है जल, तवा नदी से। कोयला पाथरखेड़ा से। पहले 1142 क्षमता थी, वर्तमान में 1330 हो गई है। जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो हमारे दोस्त बोलते हैं ये 13 है, तो 1330 इसकी क्षमता है, और 67 सड़ा हुआ है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र प्रदेश का सबसे बड़ा है, रूस की सहायता से स्थापित, 1987 में स्थापना, और 4760 मेगावाट। विंध्या नाम की एक लड़की थी, उसके 4 भाई थे, उस चारों भाई जो थे, 4 भाई थे, उसको क्या करते थे, सताते थे, तो 1987 से सताना। ये 5 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेशों को विद्युत प्रदान करता है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला संचालित संयंत्र है। ये नोट्स का है, लेना चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। टेस्ट सीरीज आज लॉन्च हो जाएगी। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 1960 में बना है, बरगी पर बने बांध से इसकी स्थापना हुई थी। जबलपुर में जावली ऋषि हैं, जब वो 60 साल के थे
जबलपुर में जब वो 60 साल के थे तो मतलब 1960, जब वो 60 साल के थे तो मैं उन्हें 151 रुपये देकर आया था, तो 151 मेगावाट इसकी क्षमता हो गई। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीरसिंहपुर में है, 1993 में स्थापना हुई, 1340 मेगावाट इसकी क्षमता है। पानी जोहिला डैम से इसमें लिया गया है, 1993 क्षमता और 1340 मेगावाट इसकी। तो संजय बहुत बीर लड़का था, तेरा मेरा नहीं करता, डायरेक्ट 340 वोल्ट का झटका देता था। संत सिंगाजी तो संतू के सिंह थे, और एक 25 का था, एक 20 का था। जब ये खा लेता था तो 14 इंजेक्शन लगते थे, 14 इंजेक्शन मतलब 2014 में स्थापना हुई। 25 और 20 के सिंह है, मतलब 2520 इसकी क्षमता है। गार्डर वाला 1600 मेगावाट, गार्डर वाला 16 पिक्चर में था। दादा धुनी वाले खंडवा, तो दादा धुनी वाले की खंडवा 1600 मेगावाट है, तो हमारे दादाजी 160 साल के हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।